जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आगामी सीटेट 14 दिसंबर में सिर्फ एक ही दिन शेष बचा हुआ है। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपना कोई भी स्कोरिंग एरिया न छोड़े। इसलिए आज हम सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेके आए हैं, जिसका हमने सीटेट 2011 से जुलाई सीटेट 2024 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली समस्त वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको की तैयारी करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो हमारे टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जिससे वहां से जाके आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको तैयारी करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जितने भी क्वेश्चन हम कराते हैं उनकी वहाँ पे सारी पीडीएफ वहाँ पे दी जाती है और कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनों की पीडीएफ डाली जाती है, जिससे आपको सीटेट पास करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके आखिरी समय में। चलिए अब बिना देरी किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या है? उन छात्रों की पहचान करना जो धीमी धीमे शिक्षार्थी के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। बिल्कुल नहीं। नहीं, ये बिल्कुल पहला विकल्प बिल्कुल गलत। छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और उन्हें ग्रेड देना मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? पहला विकल्प देखते हैं। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? ये रचनात्मक और आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं देता है। ऐसे प्रश्न बिल्कुल नहीं देता है। पानी बचाने का सबसे अच्छा तरीका है क्या हो सकता है और क्यों? बिल्कुल सही। ये आलोचनात्मक और रचनात्मक क्वेश्चन उत्तर जरूर हो सकता है बच्चों के लिए। प्रश्न जरूर हो सकता है। अगला विकल्प देखते हैं। आपके देश में कितने राज्य हैं और कितनी राजधानी है? ये बिल्कुल नहीं होगा। आपके देश का नाम और इसका भौगोलिक स्थान क्या है? ये भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभिकथन पढ़ते हैं। शिक्षार्थी अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे अपना ज्ञान स्वयं बनाते हैं। बिल्कुल सही बनाते हैं। कारण पढ़ते हैं। पिछले ज्ञान के साथ पैटर्न ढूंढना और लिंक बनाना शिक्षार्थी की जानकारी को अर्थपूर्ण तरीके से संसाधित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही करता है। इसलिए ए और बी दोनों सही हैं और ए बी की सही स्पष्टीकरण करता है। तो ये किस विकल्प में है? क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं है और क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर 2 में भी नहीं, विकल्प नंबर 3 में है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? पहला विकल्प है। समावेशी शिक्षण का मतलब है कि ऐसे तरीके से शिक्षण कराना जो किसी को बहिष्कार ना करे। बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें गलत को पूछा हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला विकल्प देखते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि ऐसी शैक्षिक विधियां अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का प्रदर्शन करती हैं। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी गलत होगा क्योंकि इसमें गलत को पूछे हुए हैं। एक समावेशी कक्षा भाषा की शैली में भिन्नताओं को समायोजित करती है और उनमें सहयोगात्मक को बढ़ावा देती है। बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन इसे गलत को पूछे ये भी गलत होगा। आखिरी विकल्प देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में स्थित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन चारों ओर केंद्रित होता है। बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। इसमें गलत ही पूछा हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। जब तनुजा खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हुए अपने दोस्तों को बताती है कि वह भाला फेंकने में भाग लेगा, उसकी बहन कूदने में भाग लेगी क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियों को भाला फेंक नहीं सकती हैं। ये दर्शाता है लिंग स्थिरता को दर्शाता है। बिल्कुल नहीं। लिंग समानता को दर्शाता है। ये भी नहीं रहता। लिंग न्याय को दिखाता है। बिल्कुल नहीं दिखाता। लिंग रूढ़िवादिता को दिखाता है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आरटी अधिनियम 2009 यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष के सामान्य बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। बिल्कुल सही दर्शाता है। ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं बी को देखते हैं।
2009 का बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक विकलांग बच्चों के अधिकारों को मुक्त और शिक्षा सुनिश्चित करता है। बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना नहीं है? केवल वयस्कों के लिए, केवल संस्कृतियों में लागू नहीं है, नहीं है, केवल वयस्कों के लिए बिल्कुल सही है। केवल सभी संस्कृतियों में लागू नहीं है, बिल्कुल नहीं। पक्षपाती नमूते ये भी गलत है। सांकेतिक स्थिति ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कौन सा 8 होगा, क्वेश्चन नंबर ये 8वां होगा। आगे नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोर की आयु है, खाली स्थान है 0 से 19 वर्ष, बिल्कुल नहीं होगी। 10 से 19 वर्ष बिल्कुल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरों की आयु 10 से 19 वर्ष मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सीखे हुई असहायता को सीखने के प्रक्रिया के दौरान वर्णित करता है? छात्रों की धारणा कि उनके क्रियाकलाप परिणामों को स्वाभावित नहीं करते हैं, जिसके कारण वह प्रयास में कमी आती है, बिल्कुल सही आती है। आगे देखते हैं और विकल्प देखते हैं। एक शिक्षण विधि जो दोहराव के माध्यम से सीखने पर जोर देती है, बिल्कुल गलत। एक की स्थिति जहां छात्र तनाव में बेहतर सीखते हैं, बिल्कुल गलत। कक्षा सेटिंग में लगातार पुनरावलोकन परिणाम, बिल्कुल गलत। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वह शिक्षण रणनीति जो जानकारी को प्रबंधनीय भागों से जोड़ने और छात्रों को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करने तक समर्थ प्रदान करने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे मचान कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। उसे खोज अधिगम कहते हैं, नहीं कहते हैं। योगात्मक मूल्यांकन ये भी विकल्प गलत है। और प्रत्यक्ष निर्देशन बिल्कुल गलत आंसर है, उसे मचान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक छात्र की विशिष्ट परिस्थितियों में सफल होने की क्षमता में विश्वास को क्या कहते हैं? आत्म प्रभाविता कहते हैं, बिल्कुल सही, आत्म प्रभाविता कहते हैं। आत्मधारणा बिल्कुल गलत है। आत्मसम्मान बिल्कुल गलत। आत्म जागरूकता बिल्कुल गलत। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कथन इसका कारण का क्वेश्चन है। निरंतर मूल्यांकन छात्र के अधिगम को बढ़ावा देने में अंतिम मूल्यांकन से अधिक प्रभावी है, बिल्कुल सही, अधिक प्रभावी है। ये बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं। निरंतर मूल्यांकन नियमित प्रतिक्रिया प्रदान करता है जो छात्रों को उनकी अधिगम की प्रगति और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को समझने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। इसलिए ए और बी दोनों सही है और ए बी की सही स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन विकल्प नंबर थर्ड में है। ये हो गया क्वेश्चन 12 का, हो गया विकल्प नंबर थर्ड हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा की विशेषता नहीं है? शिक्षा के अधिकार पर ध्यान दे, शिक्षक के अधिकार पर ध्यान दे, बिल्कुल सही। यही गलत है तो गलत ही पूछा गया, बिल्कुल सही है। और देख लेते हैं विकल्प। छात्रों के सक्रिय भागीदारी बिल्कुल नहीं है। ये तो सही, ये गलत होगा। सहयोग और असहयोग ये भी नहीं होगा। छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप सिखाना बिल्कुल गलत। इसमें नहीं पूछा गया है, इसलिए ये 3 सही है और ये गलत है, इसलिए गलत वाला ही सही माना जाएगा। विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर ए फर्स्ट बिल्कुल सही है, फर्स्ट सही है। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। समाजीकरण है। शिक्षक और शिक्षण के बीच तालमेल बिल्कुल नहीं है। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। सामाजिक मानदंडों का अनुकूलन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन समाजीकरण एक सामाजिक मानदंडों का अनुकूलन है। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रभावी शिक्षक अक्सर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान चिंतन वाले प्रश्नों का उपयोग करते हैं। ये शिक्षक को किस प्रकार के आकलन करने में सक्षम बनाता है? योगात्मक आकलन करने बिल्कुल नहीं। रचनात्मक आकलन बिल्कुल सही। मानकीकरण ये भी गलत। समस्या संदर्भित आकलन बिल्कुल गलत। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो ये भी कथन कारण का क्वेश्चन है। 4 वर्षीय रिया एक ही समय में 2 बीकरों में की ऊंचाई और चौड़ाई के विचार
कर सकती है, जबकि वह समान मात्रा में पानी डालती है। विचार नहीं कर सकती जबकि वह समान मात्रा में पानी डालती है। बिल्कुल सही है। रिया पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बिल्कुल सही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसलिए ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही स्पष्टीकरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यह विश्वास की भौतिक वस्तुएं जैसी गुड़िया कारें जीवित गुण रखती हैं, इसमें किसे क्या कहा जाता है? सजीव आत्मक चिंतन बिल्कुल सही कहा जाता है, पदानुक्रम चिंतन गलत है, केंद्रीकरण बिल्कुल गलत, श्रेणीकरण बिल्कुल गलत है, इसे कहा जाता है सजीवात्मक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में किस चरण में बच्चा प्रक्रियात्मक चिंतन विकसित करता है लेकिन चिंतन अभी तक अपरिवर्तित रहता है? संवेदीगामक बिल्कुल नहीं, 0 से 2 वर्ष में नहीं कर सकता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष बिल्कुल सही। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 19। सीखने के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? उन छात्रों की पहचान करना जिन्हें धीमे शिक्षार्थी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बिल्कुल नहीं। छात्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और उन्हें ग्रेड देना, बिल्कुल नहीं, ये तो मूल्यांकन संबंधित हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 देखते हैं, प्रतिपुष्टि प्रदान करना जो छात्र अपने सीखने में सुधार करने में मदद करें, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देते हैं, कैरोल गिल्गन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किस दृष्टिकोण से की? सामाजिक ज्ञान सामाजिक ज्ञानात्मक दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं की है, नारीवादी दृष्टिकोण से बिल्कुल सही की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बच्चे आमतौर पर किस उम्र में शब्द खेल, चुटकुले और पहेलियों का आनंद लेना शुरू कर देते हैं? 3 वर्ष में बिल्कुल नहीं, 7 वर्ष में बिल्कुल सही, 1 वर्ष में बिल्कुल नहीं, 12 बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कथन पढ़ते हैं, बच्चे तब प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे कोशिश और साथियों और शिक्षकों के साथ अंतः क्रिया करते हैं, बिल्कुल सही। कारण बताते हैं, सामाजिक अंतरिक क्रिया ने विकासात्मक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बिल्कुल सही। ए और आर दोनों सही, ए आर की सही स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। कथन पढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा सभी छात्रों को लाभान्वित करती है, केवल दिव्यांगों छात्रों को नहीं, बिल्कुल सही। सभी बच्चों को लाभान्वित करती है समावेशी शिक्षा, यह सिर्फ विकलांग बच्चों के लिए लाभान्वित है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, कारण पढ़ते हैं, ये विभिन्न समूहों के छात्रों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया और समझ को प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल सही है। ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कथन पढ़ते हैं, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे मानसिक क्रियाएं करने में असमर्थ होते हैं, बिल्कुल सही है, मानसिक क्रियाएं बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं कर सकते हैं। कारण पढ़ते हैं, इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में संघर्ष करते हैं, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आर भी सही है, ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक बच्चा तब सबसे अच्छा सीखता है जब वह सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न होता है, बिल्कुल सही होता है। कुछ आर देखते हैं, कारण पढ़ते हैं, सीखने में सक्रिय भागीदारी आलोचनात्मक चिंतन के अवसर को विकास में मदद करते हैं, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही है। ए आर आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बच्चे सक्रिय रूप से अपनी समझ का निर्माण करते हैं, ये कथन किसका है? ये कोलबर्ग का है, बिल्कुल नहीं है। पियाजे का है, बिल्कुल सही भी है। स्किनर का है, नहीं। वाइगोत्स्की का है, नहीं। ये कथन बच्चे सीखने के लिए सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं, ये कथन जो है पियाजे का है। क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक सिद्धांत है? विकासात्मक सिद्धांत है। विकास एक दिशात्मक होता है, बिल्कुल नहीं
होता है। विकास असतत होता प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं है। अलग अलग व्यक्तियों का विकास अलग अलग होता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों में संपत्ति का निर्माण के संबंध में कौन सी बात सही है? धारणाएं भावनात्मक रूप से क्रमबद्ध होती है, बिल्कुल सही। आगे और देख लेते हैं। संप्रदाय विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है, बिल्कुल एक निश्चित पैटर्न नहीं होता। धारणाएं पदानुक्रम नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। धारणाएं व्यक्तिगत नहीं होती, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। आपको आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसे अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी तैयारी के साथ साथ आपके दोस्तों को भी तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। आपके 27 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही